दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में। सुपर टीईटी 2022 के विज्ञापन को लेकर डिटेल में मैं आपको एक जानकारी दूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए 63,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षकों के सीधी भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है। इसके अलावा 64,000 जूनियर शिक्षकों की भर्ती के बारे में भी जानकारी है। ये दोनों जानकारी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश सुपर टीईटी भर्ती के बारे में है। तो डिटेल में पूरी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को रियल मिले, ऑथेंटिक मिले और ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कल आप सभी ने देखा था कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से विधानसभा के अंदर अनुपात, समानुपात और भी तमाम अलग अलग तरीके के बयान देखने के लिए मिले। लेकिन उसी बीच आज सुबह के समाचार पत्रों में आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिला, जहां पे बताया गया कि परिषदीय स्कूलों में 63,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। इसमें आपके सामने जानकारी भी लिखी हुई थी कि 51,000 जो पद हैं वो ग्रामीण स्कूलों के अंदर हैं और शहरी स्कूलों के अंदर 12,149 पद खाली हैं। टोटल यहाँ पे पदों की संख्या भी बताई गई कि 5,80,000 पद सृजित हैं और शिक्षा मित्र अनुदेशकों को जोड़ दिया जाए तो 6,28,915 यहाँ से शिक्षक कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। ये तमाम जानकारी तो आपको समाचार पत्रों में मिल गई, लेकिन ये जानकारी मैंने आपको कल ही दे दी थी। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर सवाल भी कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने ये बात कहाँ पे कही है, इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। फिर जब मैंने आप सभी को ये वाला वीडियो दिखाया, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। इस वीडियो के बाद भी बहुत सारे छात्रों के माध्यम से बार बार ये देखने के लिए मिला कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से नहीं बोला गया। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि जब वो यहाँ पे अपने कहीं ना कहीं बातों को क्लियर कर रहे थे तो स्पीकर महोदय के माध्यम से उन्होंने उनको अपनी बात कंप्लीट करने का मौका ही नहीं दिया। जैसा कि यहाँ पे कहा कि आप लिख करके दे दो, यही बात मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाई थी और इसी समय पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई, जिसके चलते मैंने भी आप सभी को बताया था कि सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उनके पास में 51,000 और 12,000 पद खाली हैं। अब इसकी डिटेल में जानकारी मैं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से देता हूं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र इस बात को भी सवाल खड़े कर रहे थे कि सरकार ने ये कहा है कि 63,000 जो शिक्षकों के पद खाली हैं उनको हम यहाँ पे प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे सरकार के माध्यम से पूरी जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। क्योंकि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी दी जाती बिना रिसर्च के माध्यम से नहीं दी जाती। मैंने कल ही आपको बताया था, लेकिन उस समय आप सभी के लिए कोई प्रूफ मौजूद नहीं था, क्योंकि जब शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया उन्होंने इस बात को पहले तो लिखित में दे दिया। जब लिखित में था तो नोटिफिकेशन जब तक जारी नहीं हुआ था, पहला। दूसरा, जब वो इस बात को बोल रहे थे मुंह से तो उस टाइम उनके ऊपर यहाँ पे वो कहीं कैमरा या फिर माइक की बात कहें तो उनका फोकस भी नहीं था, जिसके चलते उनकी बातें देखने के लिए नहीं मिली। अब मेरे सामने, आप सभी के सामने उत्तर प्रदेश विधानसभा का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है, जहां पे लिखा हुआ है कि 2022 के प्रश्नों की सूची और इसके अलावा उनके जो उत्तर हैं वो आप सभी के सामने हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर शिक्षकों और कर्मचारियों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद खाली हैं और क्या सरकार उनको पदों को भरने के लिए कोई कार्य करेगी या फिर नहीं करेगी? ठीक है, सवाल ये पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जिन्होंने सवाल पूछे उनका तो आपको धन्यवाद देना पड़ेगा, उनके लिए वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि वो लोग आपके लिए सवाल खड़े करें। सरकार को इस बात पर जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से विचार करना पड़ा, और जब उन्होंने इस बार विचार किया तो जानकारी दी कि हमारे पास में पदों की संख्या क्या है। यहाँ पे आप सभी के सामने नीचे देखने के लिए मिल जाएगा, संदीप सिंह के माध्यम से जवाब दिया गया है। जवाब यह है कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद स्वीकृत हैं, पहला। दूसरा आंसर उन्होंने ये लिखा कि वर्तमान में, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, जिनको ये लगता है कि प्रमोशन के माध्यम से भरे जाएंगे वो इस बात को ध्यान से पढ़ लें। इसके बाद एक और नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे लिखा हुआ कि वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद खाली हैं और नगर क्षेत्र में 12,149 पद खाली हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जाएंगे, इसको भी सीधी भर्ती कहा जाता है। सीधी भर्ती दो केस के अंदर होती है, या तो वहाँ पे लिखित परीक्षा ना हो या फिर इंटरव्यू ना हो, दोनों में से कोई एक चीज़ अगर लागू नहीं होती है तो सीधी भर्ती कहा जाता है। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से होने वाली भर्तियों को भी सीधी भर्ती ही कहते हैं, जैसे कि 69,000 68,000 देखने के लिए मिली थी। और उसी को बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने साफ स्पष्ट किया है कि यहाँ पे सीधी भर्ती की अगर बात की जाए तो 51,112 पद और 12,149 पद खाली हैं। आगे बढ़ते हैं, नीचे लिखा है कि सफाई कर्मचारियों के कोई पद स्वीकृत नहीं है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद में उन्होंने इस बात का जवाब दिया कि नई भर्तियों को, खाली पदों को भरे जाने को लेकर सरकार क्या करेगी। तो उन्होंने जानकारी दी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,570 शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त कर दिया था 25/7/2017 को। उसके आधार पर 2 भर्ती देखने के लिए मिली, पहली 68,000, दूसरी 69,000। नीचे लिखा है कि 68,000 पदों की चयन की कार्रवाई की जा चुकी है, लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला है वो न्यायालय में अभी लंबित है। मतलब यह है कि भर्तियों को लेकर उन्होंने ये जवाब दे दिया कि अभी जो 2 भर्ती हमने निकाली थी 68,000, 69,000, उसमें से एक पूरी हो गई है और दूसरी अभी भी लटकी हुई है, और यही कारण है जिसके चलते नई भर्ती भी नहीं आ पा रही है। उसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है, नीचे आप सभी के सामने बेसिक शिक्षा मंत्री जी का जवाब देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये तो पहला आप सभी के सामने नोटिफिकेशन होता है, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये कह रहे थे कि जो वर्तमान में पद खाली हैं उनको प्रमोशन के माध्यम से भरेंगे, ऐसा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा है, लेकिन वो पूरे तरीके से गलत है। उसकी खास वजह ये है, पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर 99 को पढ़ें। यहाँ पे 99वें नंबर का क्वेश्चन ये था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मियों के कितने पद सृजित हैं तथा उक्त वर्तमान में कितने पद खाली हैं, और क्या सरकार उनको यहाँ से विवरण सदन में पटल पर रखेगी या फिर नहीं। अब उन्होंने पूरा विवरण यहाँ पर रख दिया। पहला विवरण ये है कि परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,000 पद खाली हैं। फिर उन्होंने इस बात को रखा कि वर्तमान में सीधी भर्ती, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 पद और यहाँ पे 12,149 नगर क्षेत्र में पद खाली पड़े हुए हैं। अब इसके बाद उन्होंने क्या कहा उसको आप ज्वाइंट मत करो, ये दोनों बातें अलग अलग हैं, इसको आप प्लस मत करना, क्योंकि आपने कह दिया बहुत सारे अभ्यर्थी जो ये चाहते हैं कि भर्ती कभी आई ना, वो ये कह रहे थे कि इन पदों पे भर्ती नहीं आएगी सर, इन पे प्रमोशन कर दिया जाएगा। तो ध्यान से सुन लो, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय एवं सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय की अगर बात की जाए, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय में 63,229 पद हैं जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। मतलब उन्होंने इस बात को साफ किया है कि ये जो 63,229 पद हैं ये यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि ये जो पद खाली हैं वो सीधी भर्ती के हैं और ये जो पद खाली हैं वो यहाँ पे पदोन्नति के मामले से संबंधित है। उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि पदोन्नति का जो मामला है वो भी अभी न्यायालय में लंबित है, जिसके चलते पदोन्नति जो प्रमोशन है वो नहीं हो पा रहा है। मतलब साफ कर दिया कल की तारीख में बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में जो सीधी भर्ती के पद हैं वो लगभग 63,000 के समथिंग है, और जो दूसरे पद आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रमोशन वाले वो 63,229 पद हैं। इस नोटिफिकेशन को अगर आप ध्यान से समझते हैं और ध्यान से इस बात को समझ पाते हैं तो आप इस निष्कर्ष पर जाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर 63,000 के आसपास जो पद हैं वो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के हैं जिनको सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाएगा, और इसके अलावा 63 या 64,000 जो पद हैं वो जूनियर शिक्षकों के हैं जिनको यहाँ पे पदोन्नति के माध्यम से भरा जाएगा। अभी ये दोनों के दोनों मामलों को लेकर कल की तारीख में शिक्षा मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब यहाँ से अभ्यर्थियों को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी कि अगर वो भर्ती चाहते हैं तो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं, और अगर वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं तो नई भर्ती के विज्ञापन अवश्य जारी होंगे, क्योंकि ये जो 63,000 पद हैं ये तो नई भर्ती के लिए हैं, लेकिन ये 64,000 पदों पर आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी वो प्रमोशन के माध्यम से होगी, और प्रमोशन जब करेगी सरकार करती रहेगी, लेकिन नई भर्ती का विज्ञापन जारी होना चाहिए। बाकी इसके बारे में आपके विचार करें, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।